हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा ऑन ज़ल्मी टीवी। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है उमर कौलसन ने, जो कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और मीडिया को रन करते हैं बहुत अच्छे से। उमर, क्या हाल है आपके? गुड, वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा उमर, मैच पे बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि किस तरह से देख रहे हैं आप डे 3। पाकिस्तान के अच्छे फेजेस भी आए, लेकिन फिर हमने कोलैप्सेस भी देखे, पहली इनिंग्स में भी देखे और दूसरी इनिंग्स में 150 फॉर 4 के बाद 167 फॉर ऑल आउट। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह एंटिसिपेट किया जा रहा था इस पिच पे कि बॉल टर्न रहेगा, बॉल स्पिन करेगा, और कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ बॉल ज़्यादा एक्सेसिव स्पिन हुआ। लेकिन आज आपने देखा होगा जो बॉलिंग थी बेसिकली साउथ अफ्रीका की, उसमें रबादा ने ही प्लेड, आई मीन उसने बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया उसने एज अ फास्ट बॉलर, बिकॉज इस पिच पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है देखने बज़ाहिर देख, लेकिन उन्होंने फिर भी क्रिएट की अपॉर्चुनिटी। सुबह का आपने सेशन देखा होगा, उन्होंने 5 ओवर के बाद उन्होंने 6ठा ओवर अपना पुश करके लिया कि मुझे आखिरी ओवर करना लंच से पहले। आई थिंक ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, एंड उनकी जो बॉलिंग थी इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बताती है कि वाई ही दुनिया का बेस्ट बॉलर वो क्यों है। तो ही पुश्ड वेरी हार्ड। पिच ने साथ नहीं दिया, पिच शॉर्ट साइड पे है, स्पिन कर रही है, बट अगेन इस पिच पे जिस तरह बॉल करनी चाहिए ऐसे फास्ट बॉलर को, ही डिड वेरी वेल। और रही बात पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, आई थिंक पाकिस्तान कुड हैव शोन मोर डिसिप्लिन। यस, हमारे पास जो टोटल है वो सेफ है। इस पिच के मुताबिक पाकिस्तान की जो बॉलिंग है इस टाइम अपर हैंड लेके बैठी, एडवांटेज है पाकिस्तान के पास, बट पाकिस्तान को अपनी एटलीस्ट बैटिंग को थोड़ा सा मजीद डिसिप्लिन शो करना चाहिए, बिकॉज बाबर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज बाबर का हम काफ़ी अर्से से देख 2022 के बाद उनका कोई 100 नहीं है, तो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि यार कुछ बाबर जो है वो करे, थॉट ही शो करेगा। डिफरेंट लेवल में देखा बाबर को, थोड़े वल्नरेबल लगे। आई मीन जब वो खेलते हैं तो एक क्लास प्लेयर लगते हैं, जो हम सब उसको देखते भी एडमायर भी करते हैं, बट अगेन जब आप खेल रहे होते हैं, जब आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, तो आपको थोड़ा सा मज़ीद फ्लरिश करना होता है। तो डिफरेंट इंटरवल्स में लगा कि बाबर वल्नरेबल रहते थे, वो कहीं ना कहीं चांस दे रहे थे। वो बाबर जो आज से 3 साल पहले वाले बाबर आजम वो नज़र नहीं आते, बट आहिस्ता उनका वो रिदम वो जो है वापस आ रहा है, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट बहुत गैप के साथ खेलनी पड़ रही है पाकिस्तान को। अभी जैसे टेस्ट सीरीज है, फिर 3-4-5 महीने के बाद दोबारा खेलेगा पाकिस्तान, तो वो गैप्स है। बट अगेन फिर उसके बाद आप साउथ शकील की बात करें, फिर आप रिजवान के रिस्पेक्ट में ज़रूर आप मुझे पता बात करना चाहेंगे। यस, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान की टीम के माइंड में ये था कि जो बोर्ड पे टोटल है वो कहीं ना कहीं थोड़े से कंप्रेशन नजर है, बिकॉज ऐसी शॉट्स जिस तरीके से साउथ ने खेली है, जिस तरह रिजवान ने खेली है, अदरवाइज आप इस तरह इतना बड़ा रिस्क लेते नहीं हो। मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रहा था, साउथ शकील पे पहले, बल्कि बाबर पे बात कर रहे थे, सिंस आपने बाबर के ऊपर एक अच्छा एनालिसिस दिया है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर दोनों इनिंग्स को देखा जाए तो बाबर हैज़ बीन कंसिस्टेंट कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। मतलब आप देखें कि शान मसूद की बैटिंग हमने पहली इनिंग्स में देखी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो बात नहीं बनी। अगेन साउथ शकील डक पे थे पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स अच्छी जा रही थी उनकी, उस पर अभी बाद में आएंगे कि उन्होंने क्या किया। लेकिन आप अगर उस तरह से देखें, ट्रेजेक्ट्री देखें बाबर आजम की, कि पहली इनिंग्स में उनका 23 रन के करीब 23 रन उन्होंने बनाए। अनटिल द पॉइंट ही गॉट आउट ही सीम्ड फाइन, सेटल्ड। एंड आज भी आप देखें तो स्पिन को वो उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली खेला। और एक बात बहुत ज़्यादा ये हो रही थी कि बाबर जो है स्वीप्स और रिवर्स स्वीप्स नहीं कर रहे, लेकिन जो उन्होंने आज जिस तरह की बैटिंग की, जिस तरह से स्पिन को हैंडल किया, एक तो उस पर मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है आगे बाबर की फॉर्म आप किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो रबाडा का वो बॉल था वो अगेन एक तो रबाडा की क्लास थी, जैसे उमर ने पहले बोला। अगर किसी प्लेयर के पास वो शॉट्स नहीं है, बट बाबर इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जहाँ पे वो रन्स कर रहा है, मतलब होता है ना, आपका शॉट्स नहीं होती तो आपके बल्ला रुक जाता है, आपके रन्स नहीं होते, लेकिन बाबर रन्स कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ दो शॉर्ट कमिंग की जो आप बात करें। बिकॉज लोग जब बात कर रहे थे बाबर की, जी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, वो ऑफ स्ट्रगल करता है स्पिन के, तो ये कॉन्वर्सेशन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज जब आपके रन्स नहीं रुक रहे, आपने जैसे बताया ना कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, वो सेटल्ड थे, कितने फ्लरिश होकर खेल रहे थे, वो कहीं लग नहीं रहा था कि रन्स नहीं कर पाएंगे, मतलब इतने सेटल्ड थे कि रबाडा को लगाना पड़ा उसको। अब बात यह है कि यस, कुछ फेजेस पे आके जब दुनिया के बेस्ट बॉलर आपके बेस्ट बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक्सप्लॉइट करते हो, जैसे रबाडा ने एक्सप्लॉइट किया उनको, उनके जो एरियाज थे जहाँ पे वो कर सकते थे। बट अगेन अगर आप ये कहें बाबर की फॉर्म नहीं थी, बाबर की फॉर्म का इशू आई डोंट नो, माइलस्टोन्स का इशू ज्यादा बना हुआ है ना, कि अभी वो बात हो रही है कि कब से सेंचुरी नहीं हुई और कितनी इनिंग्स के बाद आज उन्होंने 31 रन्स को क्रॉस किया। आप इसकी बात कर रहे हैं, अभी कुछ अरसा पहले जो पिछली साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली है, तो ही स्कोर्ड 80 ऑड रन एंड 50 ऑड रन। ऐसा नहीं कि वो रन्स नहीं करते हुए आ रहे हैं, अभी 2-4-5 इनिंग्स पहले उन्होंने टेस्ट मैचेस पहले उन्होंने 81 और
50 ऑड रन्स किए हैं, तो फॉर्म नेवर बीन एन इशू। प्रॉब्लम ये कि एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट रहती है बाबर पे, आपके पास बाकी प्लेयर भी खेल रहे हैं। अगर आप यही कहेंगे सिर्फ बाबर ने रन्स करने, तो ऐसा नहीं है, आपके पास बाकी 5-6 बैट्समैन भी है जिन्होंने रन्स करने। आप रिजवान की बात करें, आप सऊद शकील की बात करें, आप आगा सलमान की बात करें, यू टॉक अबाउट अब्दुल्ला शफीक एज वेल, बिकॉज रन्स करने बाबर नंबर 4 पे आ रहा है, जो ऊपर 3 खेल रहे हैं उनको भी तो रन्स करने हैं। तो ये आई थिंक लोगों की जो एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट है उसके ऊपर, वो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में करती है बाबर रन्स नहीं कर, बाबर रन्स कर रहा है कहीं ना कहीं, पैचेस में रन हो रहे हैं और जो चीज़ चाहिए वो हो रही है। बट अगेन गुड बॉल, रबादा के अगेंस्ट आउट होना जिस तरीके से आउट हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही जैसे बाकी रिजवान ने विकेट दिए, जैसे साउद ने विकेट दिए, इट्स नॉट लाइक कि बाबर ने विकेट ऐसे दी। बाबर वाज अ क्लास प्लेयर, सो इज रबादा, और जब कंपटीशन होता है तो एक बंदा जीतता है, और उसमें रबादा हैड अ गुड डे टुडे। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। सऊद शकील पे चलते हैं। मेरा ख्याल है 3 बॉल्स रह गई थी, जिसके बाद आपका थर्ड सेशन शुरू होना था, ब्रेक आ जानी थी, और इसमें आपको पता है जब टी ब्रेक हो या सेशन जब ख़त्म होता है तो प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। लेकिन सऊद शकील ने वो डीप स्क्वायर में एक एग्रेसिव शॉट खेल दी, तो उस पर क्या कहेंगे? फील्डर भी वहाँ पे मौजूद था। बिल्कुल सीधा शॉट था। आई थिंक वो थोड़ा फाइन करना चाह रहे थे, वो थोड़ा मिड विकेट के ऊपर से जाना चाह रहे थे, बट वो गेंद थोड़ा सा एक्स्ट्रा उधर चली गई। बट अगेन बात हुई है कि उसकी शायद ज़रूरत थी या नहीं थी। अब वो शॉट लग जाता तो शायद आप डिफरेंट बात कर रहे होते, हम लोग वो चौका हो जाता है या डबल हो जाते हैं या सिंगल, जो भी हम उस पर हम नंबर ऑफ रन हो सकते थे। बट अगेन हम इस पर बात कर लेते हैं, क्या वो उस गोइंग इनटू टी वो शॉट की ज़रूरत थी? वहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि शायद वो नहीं थी। इसके बहुत से तरीके देखने के लिए शायद वो शॉट लग जाता। बट अगेन जिस तरीके से रिजवान आउट हुए थे, सऊद शकील पे ज़्यादा वो आ गया कि यार ये कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड थोड़े से इजी हो गए थे कि रन ऑन द बोर्ड जो हैं वो हमारे कम है, तो हम जो मर्जी करें, अब हम मैनेज कर जाएंगे, वो मैनेज कर जाएंगे। तो लाइसेंस था, जस्ट गो एंड हिट दिस। शाहीन को ऊपर भेजा, जाओ मारो। नुमान को भेजा, नुमान ने मारा भी, हिट भी किया, मारा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे से आप डीप जा रहे थे तो मैसेज यही आ रहा था कि जस्ट गो एंड स्कोर एज क्विकली एज यू कैन, ताकि हम 300 मार्क को टच करें। बट अगेन जब आप ऐसी माइंडसेट से जाते हो कि जहाँ पे आपने जाके तेजी से रन करना है, तो वहाँ पे ये रिस्क भी रहता है जहाँ पे आप आउट होते हो। तो जो है ना, टेस्ट मैचेस में आप 20 आउट करोगे तो आप कहीं ना कहीं चांस लेके बैठोगे। देखिए 270 ऑड रन बज़ाहिर जब आप बोर्ड पे देखते हो आंखें बंद करके और पिच को थोड़ा देखते नहीं हो आप, तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा चेजेबल रन है। हाँ, ये बड़े इजीली चेजेबल हो सकते हैं। और गिवन द फैक्ट कि 2 इनके प्लेयर सेटल्ड हो गए, उनको पता है कि हमने इन स्पिन ट्रैक्स पे कैसे खेलना है। माकरम का डिसमिसल अनफॉर्चुनेटली पहले में भी और अब के भी दोनों में, पहला वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल ना नुमान का गिरा, जो आज उन्होंने किया है उसकी समझ नहीं आई कि वो क्या करने गए हैं, वो क्या मारने गए हैं, क्यों करने गए हैं। मिडिल बस मेरा ख्याल है कंफ्यूजन में ही आउट हो गए। वो क्यों उन्होंने किया, उनको नहीं समझ आई, छोड़ना है, खेलना है, कहाँ खेलना है, उसी में वो। अगर वो आज खड़े होते, मतलब आज के दिन में माकरम ऑन द क्रीज होते और एक कदा विकेट गिरा होता, तो साउथ अफ्रीका प्रॉब्ली हैव सम चांस टू गिव इन द गेम। बट अगेन पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है वो बड़ी हाई क्लास चल रही है और वो आपकी, उनको पता है हमें क्या करना है। तो विकेट लेना मुश्किल नहीं है। कल का दिन आपको देखना, आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि कल लंच तक जाएगा गेम, फौरन से कल रैप अप होगा पाकिस्तान। अच्छा, रैप अप होगा पाकिस्तान के फेवर में रैप अप होगा। अच्छा, एक चीज़ और उमर आपसे ये जानना चाहूँगा कि बातें हो रही थी कि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर में चली जाएगी फॉर द स्पिनर्स। ऐसा हुआ है, लेकिन उस एक्सटेंट पे शायद नहीं हुआ। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मुझे पता आप शायद उस तरफ आना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, हसन और शाहीन को खिलाया, और वो आपके मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर हैं। वो ऐसे नहीं कि सेकंड स्ट्रिंग वाले फास्ट बॉलर हैं, आपके दोनों बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। और आप एक ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे आप ये सोच के खेल रहे हैं कि यहाँ सिर्फ स्पिनर्स ने आउट करना है, बिकॉज आपके 2 स्पिनर्स आपके मेन, आपके साजिद और नुमान है, और तीसरा स्पिनर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। एक, अगर आपको तीसरा स्पिनर नहीं खिलाया आपने तो उसकी जगह आपको आगा सलमान और सऊद शकील बॉल करके वो आपका 2 हाफ गोना मेक वन फुल। तो यू हैव 3 स्पिनर्स, ठीक है, और आपके 2 फास्ट बॉलर। देखिए अगर जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम की क्या स्ट्रैटेजी थी एक स्पिनर ना खिलाने की। मुझे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता ये पिच स्पिनर्स को उस तरह ज़्यादा स्लो हो जाती, ज़्यादा ड्राई तो है पिच, ज़्यादा स्लो हो जाती, तो यहाँ रिवर्स स्विंग कम इनटू इफेक्ट बेसिकली। बिल्कुल वो जैसे आज में रबादा को देखा होगा, रबादा भी स्टार्टेड डूइंग समथिंग विद द बॉल, बिकॉज उनको पता है ड्राई पिच है, बॉल जितना रफ होगा तो मुझे वो यूज़ करना है रिवर्स स्विंग के लिए। पाकिस्तान के माइंड में ये था कि हसन अली और शाहीन दोनों रिवर्स स्विंग
कर सकते हैं, उनमें वो एबिलिटी है। तो आई थिंक वो प्लान बी था, जो लोग इसको उस नजर से नहीं देख रहे, बिकॉज हमारे यहाँ पे जब चीज को एनालिसिस किया जाता है वो सब यार 3 स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, उन्होंने खिलाया तो हमने क्यों नहीं। ये बात हो रही है, ये हो रही है बात, जबकि हर टीम की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर टीम के पास अपने वो कहते हैं बेंच पे लड़के हैं, उन्होंने वो देख के खिलाने हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो हमारे पास आई थिंक वो प्लान बी था। और आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में भी 5 के 5 ने आउट नहीं किए, 2 स्पिनर्स ही आउट कर रहे हैं। तो ये मतलब, और प्लान बी तब इफेक्टिव होता है जब आपके ये दोनों स्पिनर जो मेन है ये आउट ना करते। तो पाकिस्तान का भी ये साजिद नुमान अगर आउट नहीं कर रहे, देन यू हैव टू चूज आगा सलमान, जो कल आगा सलमान ने कल ब्रेक थ्रू भी दिया आपने। और इस पे मैं आपको बैक करूंगा कि साजिद से जो एक्सपेक्टेशंस थी, विकेट टेकिंग एक्सपेक्टेशंस, वो उस तरह से मीट भी नहीं हुई। कुछ बीच बीच में कुछ ऐसी बॉल्स होती हैं जो लगता है कि यार खतरा है फॉर द ओपोनेंट, लेकिन वो जो हमें आदत पड़ी हुई थी ना फाइफर वाली, हाँ, तो साजिद से नहीं मिली, तो वहां पे फिर आपको प्लान बी की तरफ आप जा रहे होते हो। हाँ, लेकिन आप ये भी देखें जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है, पहली इनिंग में बैटिंग की, बेशक वो आपके जो आपका टोटल था वहां तक नहीं पहुंच पाए, बट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा द वे दे बैटेड। आपको टोनी की देखनी पड़ेगी इनिंग, आप टोनी ने 100 किया, आप क्रेडिट नहीं उनसे ले सकते। आप साजिद की बात, दे नेगोशिएटेड स्पिन वेल, बिकॉज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में इसके बाद आई थिंक इंडिया जाना है उनको शायद, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो स्पिन को कैसे खेलते हैं, बिकॉज दुनिया की बेस्ट टीम समझी जाती थी, टेस्ट चैंपियनशिप जीती है उन्होंने, और ये उनके लिए टेस्ट है कि पाकिस्तान में वो स्पिन को कैसे खेलते हैं। तो स्पिन को जिस तरह उन्होंने निगोशिएट किया है, जब आप सेकंड टेस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे साउथ अफ्रीका विल बी अ बेटर साइड अगेंस्ट स्पिन। तो ये आई थिंक आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट थोड़ा देना पड़ेगा उनको, जिस तरीके से, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि 150 पे आउट हो जाएगी साउथ अफ्रीका, बट इतनी आसानी से आउट नहीं हुए वो। दे टुक देयर टाइम, उन्होंने निगोशिएट किया, उन्होंने नुमान को विकेट जरूर दी, लेकिन नुमान को भी विकेट लेने पड़े। ऐसा नहीं कि पहली इनिंग में उनको विकेट जो है बड़ी आसानी से मिल गए थे, पैचेस में विकेट मिले, लेकिन मुश्किल से मेहनत करनी पड़ी थी। तो आई थिंक सेकंड इनिंग रिलेटिवली इजी होगी, बिकॉज पिच जो है वो ज़्यादा स्लो हो गया है, और यहाँ पे बट अगेन पाकिस्तान हैज अपर हैंड, कोई उसमें डाउट नहीं है। आप बहुत बुरी बॉलिंग करेंगे तो काम खराब होगा, अदरवाइज काम खराब नहीं होगा। आपको कहाँ लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इनको साउथ अफ्रीका को ब्रेक कर जाएगी? 277 का टारगेट है जी। यार देखो, उन्होंने ऊपर से तो उतार लिया, आपके में 2 प्लेयर उतार लिए, अब 2 बेस्ट प्लेयर उनके खड़े हैं। वो प्लेयर बेस्ट इसलिए बिकॉज उन्होंने पहली इनिंग में अच्छा टोटल डाला हुआ बोर्ड के ऊपर। तो ये वो प्लेयर हैं जिनको मेरे ख्याल से, क्योंकि चौथे दिन की पिच को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है, कल काफी खून खराबा होगा पिच के ऊपर, और जिस तरीके से बॉल ब्रेक होगा। और अब आई थिंक पहले सेशन में जो आप बात करें कि क्यों, मैं उसकी वजह यही है, कल ज्यादा बॉल टर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जाने से पहले एक और बात करते हैं। टर्न के अलावा हमने पिच में एक और चीज देखी है कि बाउंस थोड़ा अनइवन सा देखा है, बॉल बैठ भी रहा है, फिर बॉल एकदम उठ भी रहा होता है फास्ट बॉलर्स का। उस पे आप किस तरह से कहेंगे, पिच को किस तरह से रेट करेंगे? देखिए, पिच का अगर आप बॉल को ओवर पिच कर रहे हैं तो बॉल बैठ रहा है। अगर आपने देखा होगा रबादा की, अगर आप पिच मैप देखें, द वे ही बॉल, जिस लेंथ पे उसने बॉल डाला है वो उसने गोल्ड लेंथ पे डाला। जब आप गोल्ड लेंथ पे बॉल डाल रहे हो तो बॉल आपके ऊपर आ रहा है, आपके बल्ले पे बॉल आ रहा है, जिसपे आपने देखा होगा बहुत से प्लेयर स्ट्रगल भी किए। रबादा इतना कंसिस्टेंट था कि उसने गोल्ड लेंथ से, मेरा नहीं है कि कोई बॉल उसके आगे या पीछे डाला होगा, ही वाज सो कंसिस्टेंट। लेफ्ट राइट पे आप जा सकते हो, बट ही वाज वेरी मच कंसिस्टेंट। इस पिच पे अगर आप ओवर पिच गेंद कर, आप लेंथ पे गेंद कर रहे हो, आप थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ कर रहे हो, तो बॉल आपको बाउंस दे रहा है। आप स्पिनर्स पे बात करें, क्योंकि स्पिनर्स थोड़ा सा आगे गेंद डालता है, बहुत पीछे नहीं डालता। जब वहां पे बॉल डालता है तो चौथे दिन का पिच है, स्पिन ट्रैक है, स्लो ट्रैक है, तो बॉल बैठेगा। क्योंकि पाकिस्तान में तो अब आप ये कहें कि ये इंग्लैंड की पिच तो नहीं है, न्यूजीलैंड तो नहीं है जहाँ पे आपका बॉल जो है वो बाउंस करेगा स्पिनर का। यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही होता है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें आप, हाँ, अनइवन जो आप बात करें वो नहीं रहेगा, बट अगेन चौथे दिन की पिच है, आपके पास प्रॉब्लम तो देगी, आपका टेम्पलेट है ना पाकिस्तान में स्पिनर्स के साथ खेलना, तो वो टेम्पलेट यही नजर आता जो आप कह रहे हैं अनइवन। और ये ठीक है, पिच प्लेड वेरी वेल। जिन लड़कों ने यहाँ पे टाइम देखिए 100 भी किया है प्लेयर ने, 70 ऑड रन हुए, 80 ऑड रन हुए, मींस कि पिच हैज समथिंग टू ऑफर फॉर द बैट्समैन, अगर आप प्रॉपर स्टे करते हो, अगर आप पूरा डिसिप्लिन के साथ खेलते हो। तो आई थिंक इट्स अ गुड टेस्ट मैच सो फार। कोई ऐसा गेम नहीं था जहां पे आप बोले कि सारा पाकिस्तान ले गया गेम। कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ने पार्ट प्ले, पाकिस्तान ने भी 20 आउट किए, उन्होंने भी 20 आउट किए और रन डाले हैं बोर्ड के ऊपर। और एक अच्छा एक